Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing excellent. So today आप लोग के लिए एक मैं हिंदी मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आई हूँ जो स्पेशली स्टूडेंट लोग के लिए डेडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि हमको काफी ज्यादा जब भी स्टडी वगैरह करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला लूँ, थोड़ा सा व्हाट्सएप चेक कर लूँ, थोड़ा सा फोन कॉल में बात कर लूँ, थोड़ा सा कुछ कहीं घूमने चली जाऊं, कुछ खा लूं, इस टाइप से मन में बहुत सारे कुछ कुछ समस्या चलते रहता है। तो इस समस्या से कैसे दूर हो और कैसे अपने स्टडी को स्ट्रॉन्ग करें, तो ये कहानी उसी से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम भी है और मैं उस सुहाना मौसम में अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। मौसम बहुत अच्छा है और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो बिना एनी डिले में वीडियो स्टार्ट करूंगी। एक टाइम का बात है, काफी दिनों का बात है ये। मैं अभी स्टोरी इंग्लिश में देखी थी एंड मैं आप लोग को हिंदी में सुना रही हूँ, क्योंकि हर संडे को हम हिंदी वीडियो लेकर के आते हैं। तो काफी टाइम का बात है, एक गांव रहता है। उस गांव में एक स्वीट कपल रहते हैं जो बहुत ही ज्यादा सभ्य परिवार के रहते हैं और बहुत ही अच्छे व्यवहार के फैमिली वहां बिलोंग करते थे। तो वहां एक कपल रहते थे और उनके एक छोटा लड़की जो आई थिंक 18-19 ईयर की है वो। तो क्या है कि उनका जो पापा रहता है वो ऑटो चलाता है और उनकी मम्मी हाउस वाइफ है और उनका बच्चा जो लड़की है वो कॉलेज में स्टडी करती है। तो ऐसे क्या है कि रमेश जब चला जाता है, उसका पापा रमेश चला जाता है ऑटो चलाने के लिए। तो ऐसे ऑटो चलाते रहता है तो वहां से एक एरोगेंट लड़का आता है। ठीक है, एरोगेंट मतलब थोड़ा सा बदतमीज टाइप से एक लड़का कार चलाते चलाते आते रहता है। वो रमेश को सीधा ठोकर मार देता है। किसको? जो ऑटो चालक है रमेश। तो क्या है कि वो बोलता है कि है तुमको दिखाई नहीं देता है, तुमने मेरा ऑटो को भी ठोकर मार दिया और मेरे कितने सारे चोट लगे। वो बोलता है, जो एरोगेंट लड़का रहता है वो बोलता है कि तुम बेगर, तुम मेरे से ऐसे से बात करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, मैं पैसा नहीं दूंगा, तुम पैसा के लिए ऐसे ऐसे कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। तो बोलता है पैसा तो तुमको देना पड़ेगा। तो फिर जो वो लड़का रहता है बोलता है रुक मैं तेरे को सबक सिखाता हूँ। और वो काफी रईस रहता है और रमेश काफी गरीब रहता है। तो वो तुरंत पुलिस वाले को कॉल कर देता है और पुलिस वाला तुरंत ही वहां आकर के पहुंच जाता है। फिर बोलता है ये देखो, ये बैगर, ये गरीब इंसान मेरे से पैसा मांग रहा है, खुद का अपना ऑटो मेरे में ही ठोकर लगाया और बोलता है कि मेरा ऑटो टूट गया और अपने में ही स्क्रैचेस वगैरह लगा लिए हैं और पैसा मेरे को ऐंठने का कोशिश कर रहा है। तो इसको आप अरेस्ट करिए और तुरंत यहाँ से लेकर के जाइए। तो रमेश क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है और उनके पास कुछ खाने पीने का साधन नहीं रहता है। फिर एक आदमी आता है, बोलता है उनकी वाइफ को, रमेश की वाइफ को, कि ऐसे ऐसे हादसा हुए हैं, अब आप लोग क्या करोगे। तो रमेश की वाइफ रहती है रमीला, वो बोलती है कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, बिटिया को पढ़ाना भी है और उनके एग्जाम भी आ रहे हैं। तो फिर काफी ज्यादा सोचने लगती है। फिर उसके बाद उसकी डॉटर को बोलती है, डॉली को, डॉली बेटा तुम्हारे पापा ने मेरे को ऑटो कैसे चलाना है उसने मुझे सिखाया है, मैं अब ऑटो आज से चलाना चालू करूंगी। बोलती है ठीक है मम्मी, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, तुम अपना स्टडी करो और मैं ऑटो चलाऊंगी, तो उससे क्या है हमारा घर अच्छे से चलेगा। फिर उसके बाद जो ऑटो ऑनर रहता है उसके पास जाता है, प्लीज भैया आपका ऑटो को दीजिए, मैं चलाऊंगी। तो वो बोलती है कि ऑलरेडी आप लोग ने मेरा पैसा दिया नहीं है और फिर आप बोल रहे हो कि फिर से ऑटो दो, मैं नहीं दूंगा। तो फिर रमीला हाथ जोड़ करके बोलती है कि प्लीज आप मुझे ऑटो को दीजिए और मैं ऑटो चलाऊंगी, क्योंकि मेरी डॉटर का एग्जाम भी आने वाला है, उसको स्टडी में बहुत ज्यादा परेशानी भी होता है और उसका पैसा भी मेरे को पे करना है। तो फिर उनका रोना धोना देख करके वो ऑटो ऑनर रहता है, वो पैसा दे, ऑटो रहता है उसको भी देता है और थोड़े बहुत पैसे भी उसको देता है। फिर क्या है कि अब रमीला ऑटो चलाना चालू कर देती है और उधर आसपास में जो ऑटो चालक रहते हैं उनको आ जाता है गुस्सा
कि हमारे सिटी में ये लेडीज हमारा सिटी को नाम बर्बाद करी है। क्यों? क्योंकि वो लेडीज रहते हुए भी ऑटो चला रही है, तो उनको खराब लगता है। तो ऐसे दिन चलते रहते हैं। और उनकी जो डॉली डॉटर थी वो ऐसे पढ़ाई करती थी। तो क्या है कि वो स्कूल कॉलेज जाती है, तो कॉलेज की टीचर बोलती है कहाँ है पैसा, पैसा दो तुम्हारा फीस का। तो बोलती है मैडम मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, कुछ दिनों की बात है, मैं जैसे ही पैसा होगा फिर मैं आपको पैसा दे दूंगी। तो फिर उन जो टीचर रहती है वो बोलती है कि तुम्हारा पापा चला गया पुलिस थाना, अरेस्ट हो गया, तुम्हारी मम्मी ऑटो चलाती है, तुम्हारा यहाँ कोई जगह नहीं है, तुम यहाँ से भागो। फिर वो हटा देती है। फिर वो रोते रोते घर में आ जाती है। फिर बट उसने वहां भी अपने आप को स्ट्रांग रखा, बोलती है कि मुझे पढ़ाई करना है कैसे भी करके। फिर ऐसे दिन बीतते जाता है तो उनके घर में लाइट नहीं रहता है, तो वो क्या करती है पता है, जो स्ट्रीट में लाइट जलते रहते हैं तो उससे वो जा करके वहां रात में पढ़ाई करती थी। दिन में भी पढ़ाई करती थी और रात में भी पढ़ाई करती थी। उनके पास बुक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे, तो वो उनको तो ऑलरेडी कॉलेज से निकाल दिए थे। और उनके जितने भी दोस्त यार थे वो बोल चुके थे कि तुम हमारे पास मत आना, हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेंगे। फिर उसके पास वो दिमाग आता है कि यहाँ एक लाइब्रेरी है। फिर वो लाइब्रेरी जाती है एंड लाइब्रेरी में अपना जितने भी दिन भर अपना टाइम निकाल करके पढ़ाई करती। तो जो लाइब्रेरियन था ना, वहाँ का जो टीचर था, वो भी गुस्सा करता है कि तुम दिन भर आती हो, तुम्हारे पास एक भी बुक नहीं है, तुम यहाँ दिन भर आती हो और यहाँ पढ़ाई करती हो, पैसे नहीं बनेगा। तो बोलते हैं टीचर जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए आऊंगी और मैं अपना कंटिन्यूसली चालू करूंगी पढ़ाई। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसकी मम्मी का जो ऑटो चलाते रहती है, ऐसे डेली ऑटो वगैरह चलाते रहती है। फिर क्या है कि वहाँ जो ऑटो चालक थी जिनका संग था, फिर वो है कि उनको वो भेज देते हैं गुंडा, जाओ इसको हटा दो, कोई ऑटो नहीं चलाएगी। फिर जितने 2-4 गुंडे आते हैं, चाकू वगैरह दिखाते हैं, फिर उसकी मम्मी को सीधा पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मारपीट करेंगे तो ऑब्वियसली, और जितने भी पैसे थे उसको पकड़ करके भगा देते हैं, उसको मारपीट करके वो सीधा पहुंच जाती है हॉस्पिटल। फिर उसके बाद डॉली सोचती है कि अब मैं क्या करूं, अब तो मेरी मम्मी भी काम नहीं करी है। फिर वो सोचती है कि मम्मी अब मैं ऑटो चलाना चालू करूंगी। फिर उसकी डॉटर दिन भर ऑटो चलाती थी, ठीक है, दिन में ऑटो चलाती थी, रात को पढ़ाई करती थी, और जब भी सिग्नल का टाइम आता था तो उसमें वो अपना बुक निकाल करके पढ़ाई करती थी। तो सब लोग हंसते थे उसको कि देखो गरीब की बेटी है कैसे पढ़ाई कर रही है। फिर ऐसे टाइम बीतते जाता है तो जो वो लोग ऑलरेडी रेंट में रहते थे, तो वहां का जो मालिक आता है रेंटल वाला, वो बोलता है तुम लोग काफी दिन से पैसे दिए नहीं हो, चलो भागो यहाँ से। फिर उनको भगा देते हैं। फिर ऐसे भगा देते हैं, फिर क्या है कि वो भाग जाते हैं दोनों के दोनों। फिर वो लोग स्ट्रीट में तंबू गाड़ के रहते हैं, और तंबू गाड़ के रहते हैं, फिर उसमें भी वो अपना हिम्मत नहीं हारती है, पढ़ाई करते रहते हैं स्ट्रीट लाइट के भरोसे। फिर ऐसे टाइम बीतते जाता है। फाइनली वो दिन आ जाता है जब वो एग्जाम देती है, और एग्जाम में वो पूरा उस विलेज में, उस शहर में वो लोग रहने वाले थे यूपी के, और वहां वो टॉप करती है। तो सब लोग पेपर वगैरह देखते हैं, अरे डॉली ने तो टॉप किया। तो जितने भी उनको अपमानित किए थे सब लोग आते हैं, सब लोग उसका माफी मांगते हैं, फिर अपने पापा को भी छुटवाती है एंड अपने मम्मी के साथ वो लोग हैप्पी रहते हैं। तो इस कहानी से हमको ये प्रेरणा मिलती है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, ही कैन थिंक, ये इंग्लिश में बोला जाता है, ये वर्ड है, ही कैन थिंक, लाइक चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कभी भी हमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए अपने। अगर आपका गोल है कि मेरे को इस चीज को पाना है तो पाना है, तो उसके लिए अगर आप डटे रहेंगे, जैसे इंग्लिश आप लोग का गोल है, अगर आपको इंग्लिश एक्चुअल में सीखना है तो उसके लिए आप घबराइए मत। मैं भी काफी टाइम देती हूँ अपने इंग्लिश को, और काफी टाइम लग जाता है, पता है पढ़ाई करने में कभी कभी ऐसा होता है कि 2 घंटा 3 घंटा समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो हमको समझ नहीं आता, काफी टाइम लगता है। और एक तो ये हमारा सेकंड लैंग्वेज है, तो आप लोग उस चीजों को जितना आप दुख करोगे ना तो बाद में आपको सुख मिलेगा। तो दुख से घबराइए मत, ठीक है, कंटिन्यूसली प्रयास करते रहिए,
और ऑब्वियसली जैसे डॉली को सक्सेस मिला ना, इतना स्ट्रगल के बाद भी वो अपना खुद से ऑटो चलाई, अपने मम्मी का ट्रीटमेंट कराई, अपने पापा को वहां से अरेस्ट हुआ था तो वहां से रिमूव कराए, तो वैसे हमको भी जब वो इतना गरीबी स्थिति में टॉप कर सकते हैं तो हमारे पास तो सारी सुविधा है, क्यों ना हम थोड़ा सा कोशिश करें, ये मोबाइल से दूर हट जाए एंड थोड़ा सा प्रयास करें, तो इससे क्या है हमको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। अगर आप लोग को कहानी कैसी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो डीमोटिवेट हो रहे हैं उन लोग को ये कहानी जरूर सुनाइए ताकि वो लोग मोटिवेट रहे और हमेशा स्टडी में अव्वल नंबर पे आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड खूब सारा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।